हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल कॉस्ट। टॉपिक चल रहा है, आज हम करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डिफरेंट लॉट। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 10। डिफरेंट लॉट पे दो सम करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी है, और प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 इकोनॉमिक ऑर्डर डिफरेंट लॉट दिया हुआ है, टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको डिफरेंट लॉट आता है इस तरह से, वेरियस लॉट 1 2 3 4 5, तो 5 लॉट है तो 5 कॉलम बनाए मैंने। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 6 में फॉर्मूले में हमने एक एक किया था, और वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख रहे हैं। और सिंपली आपको जब डिफरेंट लॉट आए तो कॉलमनर फॉर्म में बनाना है। और मेन चीज़ है आपको, विच ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटी इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यूज टेबल मेथड और इक्वेशन मेथड। यानी आपको दोनों मेथड में कैलकुलेशन करना है। टेबल मेथड ये रहा, इक्वेशन तो आपको पता ही है, √2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। तो दोनों मेथड में आपको क्वांटिटी निकालनी है, और जो आपके लिए बेस्ट है या लोअर है वो आपको कंसिडर करना है। तो चेक करते पहला टेबल फॉर्म में। तो फॉर्मूला तो और टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, एनुअल यूसेज, ऑर्डर साइज, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, फिर टोटल। यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर से आपका फॉर्मूला चालू होगा, यहाँ से लेके कैरिंग कॉस्ट तक तो क्वेश्चन से डिटेल इनपुट करेंगे। फिर फॉर्मूला एनुअल डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी, टोटल ऑर्डरिंग यानी नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय ऑर्डर, फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो भी आएगा आपका, इंटू हाफ इंटू सी, और लास्ट में टोटल ऑर्डरिंग प्लस टोटल कैरिंग। तो ये आपका एनुअल कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आकर आपको कंपेयर करना है विद द इक्वेशन मेथड। तो पहले टेबल इनपुट करते हैं, एनुअल डिमांड आपको चेक करते हैं, इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस पीरियड 1600 यूनिट। तो आपका जो यूसेज कंजम्पशन है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है 1600, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पांचों लॉट में हम 1600 कंसिडर करेंगे। फिर ऑर्डर साइज क्या है, हमारा ऑर्डर साइज है आपका, तो यहाँ दिया हुआ है आपको ऑर्डर साइज, द फर्म कैन प्रोक्योर इन्वेंट्रीज इन वेरियस लॉट। यानी आपका ऑर्डर साइज क्या होगा, पहले में 1600 रहेगा, दूसरे में 800, फिर 400, फिर 200 और 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी डिटेल, एज्यूम दैट इट्स ऑर्डर कॉस्ट आर 50 पर ऑर्डर, और कोई बाइफिकेशन नहीं है तो वी हैव टू एज्यूम कि भाई सबको 50 है। सेम वे कैरिंग कॉस्ट का है, कैरिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू ₹1 पर यूनिट पर ईयर ऑफ एन आइटम। तो कैरिंग कॉस्ट का भी बाइफिकेशन नहीं है, तो इसलिए सबको ₹1 देंगे हम लोग। अब सिंपली फॉर्मूले में आप इनपुट करते जाएंगे। पहला वाला एनुअल डिमांड 1600 डिवाइड बाय 1600 क्वांटिटी, तो आंसर कितना है बच्चों, 1 ही आया। फिर 1600, फिर 800 यानी 2 आएगा, 1600 400 यानी 4 आएगा, 1600 200 यानी 8 आएगा, और 1600 और 100 यानी 16 आएगा। तो डिवाइड करके लिख दिए। अब नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट, यानी 50 इंटू 150, 52 ज़ा 100, 54 ज़ा 200, 5 ज़ा 40 यानी 400, फिर 16 50 कितना आया 800। अब कैरिंग कॉस्ट भी इस तरह से निकाल ले आप, क्वांटिटी इंटू 1/2 इंटू सी, यानी क्वांटिटी 1600 का आधा यानी 800, 800 मल्टीप्लाई बाय 1 800। तो सेम वे सबके लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग ऐसा। देन टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को प्लस करें। 850 इसका आया, 500 इसका आया, 400 500 850। अब इसमें हमें जो ढूंढना है, समझना आपको, ये तो इजी है, आपको ये लॉजिक याद रखना। सबसे पे एनुअल कॉस्ट, खर्चा सबसे कम कहाँ हो रहा है, तो लॉट नंबर 3 में खर्चा कम हो रहा है, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपको। यानी लॉट नंबर 3 में खर्चा कम हो रहा है, तो ऑर्डर साइज आपका कितना रहेगा 400। ये कंसिडर करना है आपको। सबसे पहले एनुअल कॉस्ट में लोअर ढूंढना है, और फिर वो कॉलम में क्या आंसर आ रहा है, ऑर्डर साइज 400, तो ये 400 को कंसिडर करना है, ठीक है। अब यही
चीज़ आपको इक्वेशन मेथड के हिसाब से यानी फॉर्मूले के हिसाब से भी निकालनी है और फिर कंपेयर करना है। यहाँ पे आंसर 400 है हमारा। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डर डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट। तो पहले मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, फिर स्क्वायर रूट बटन दबाएं तो 400 आंसर आया। यानी दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो आपको ऑर्डर साइज 400 ही रखना है। सो देयरफॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 400 यूनिट एट द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ₹400। ठीक है, तो यूनिट 400 है और लोएस्ट कॉस्ट कितना रहेगा हमारा 400। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया रहेगा। फिर सेम सम डिफरेंट लॉट का हम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे, वहाँ पे आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अलग आएगा और टेबल का भी क्वांटिटी अलग आएगा। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।